नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी में। और आज मैं बात करने वाला हूं हरियाणा की जो सरकार है उसने हरियाणा में पशु पालने को लेकर के पशुधन को बढ़ावा देने को लेकर एक योजना चलाई थी जिसमें बैंकों के द्वारा ऋण मिलता था और काफी चर्चाओं में रहा ये ऋण। किसानों ने इसका कई जगह फायदा भी लिया, लेकिन कई जगह इसका मिसयूज भी हुआ और कई जगह इस तरीके के ऋण पर कुछ ऐसी खबरें भी आई जो निश्चित ही सोचने पर मजबूर कर गई। कई अधिकारियों का कई बार शिकायतों का मौका मिला, कई अधिकारी इसमें पैसा लेते हुए लोग नजर आए। हमने भी कई जगह जाकर के इस चीज को देखा, कहीं कुछ निकल कर आया तो कहीं कुछ निकल करके आया। लेकिन अभी जो तस्वीर आ रही है वो जरा डराने वाली है, जो सोचने पर मजबूर करने वाली है। ताबरू के गांव कांगरका के रहने वाले जाकिर के साथ क्या हुआ है वो जरा हमको और आपको सोचने पर थोड़ा सा मजबूर करेगा। जाकिर का कहना है कि उन्होंने बैंक से लोन निकाला था और उन्होंने जब जो बाकी पैसा बचा हुआ था, जो भैंसों का जो लोन निकाला था, उसका पैसा जब वो निकालने जाते हैं तो जो बैंक के मैनेजर साहब हैं या फिर बैंक के जो अधिकारी हैं वो उनसे मना कर देते हैं। और आखिरकार क्यों मना करते हैं ये सब जानने का विषय है। और उन्होंने केसीसी भी कराई थी, यानी जो कृषि लोन था वो भी उन्होंने कराया था। आखिरकार पूरा मामला क्या है हम आपको कैसे बता सकते हैं, इस सब को जानने के लिए सीधे चलते हैं इस बातचीत की ओर। जाकिर जी, क्या कुछ मामला है आपका? मामला ये जनाब, मैंने जो अपने भैंसों के लिए एक लोन लेना चाहा था जी। लोन लेने के लिए मैंने 3 भैंसों का फार्म भरा था सरकारी अस्पताल में जी। वो फिर सरकारी अस्पताल से फाइल आ गई थी बैंक में जी। मैं बैंक मैनेजर से मिला जी। बैंक मैनेजर ने फाइल को मंगाया, देखा वो आपके है जी। मैं बोला फिर इनको चालू करो जी। वो बोला चालू हो जाएगी, लेकिन इसमें 1.5 लाख रुपया तो तुम्हारा मैं भैंस का करूँगा, 50,000 की आपको कैसी करवानी पड़ेगी जी। मैं ठीक है जी। उसमें इसलिए बोला मुझे 20,000 रुपये देना पड़ेगा आपको, ये बोले मैनेजर। 9,000 रुपया मैंने इसको दे दिया मैनेजर को, 9,000 मैंने दे दिया। अब उसके बाद भैंसों का मेरे को 75,000 रुपये दिया इन्होंने मात्र। मैं दोबारा इसके पास पैसे के लिए आता हूँ तो ये मेरा बुरा पेश आता है और मेरे को गार्ड से बोला आप न दिन की फुटेज देख लो जो कैमरा फुटेज जी उसमें भी होगा। इन्हें बोला गार्ड से कि इसको बाहर निकालो। जनाब मैं गरीब आदमी हूँ, जब गरीबी में ही मैं लोन लिया थी, पहली बार लोन लिया मैंने, कभी कोई 10 पैसे किसी से लिया नहीं जी। और जो बाकी पैसा है जब उन्हें निकलवाने के लिए आप जाते हैं? मैंने कल इसमें मेरे स्लिप है जी, मैंने कल 26,000 रुपये की स्लिप भरी। इन्होंने बोले ये पैसे नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकले? इसलिए नहीं निकले कि मैं अगर 11,000 दे दो तो ये भी निकल जाए जी। 11,000 रुपये दो, उसके बाद जो बाकी पैसा वो निकल जाएगी। इसलिए मेरी इसको नहीं निकाल रहा है। बोलो केसीसी वाला ले जाओ, उसमें से ले जाओ, मुझे इसमें से निकाल दो ना, मुझे मजबूरी है, दोनों में से भी निकाल दो। बोलो वो नहीं निकलेंगे, तो इन्होंने कल भी मना कर दिया जी। अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? मैं तो ये चाहता हूँ जी, ये मैनेजर है जो, ये मैनेजर बदलना चाहिए। कोई ऐसा मैनेजर है जो गरीबों को सुने जी, गरीबों का काम करे। मैं तो ये चाहता हूँ। ये दरअसल में 24 घंटा नशे से में रहता, पता दारू पी के नहीं रहता, किस तरह से रहता है जी। मतलब कुल मिलाकर अच्छा नहीं है जी हमारे लिए जी। तो अस्पताल से जब मेरे यहाँ फाइल आ गई, मैं पता करने आया तो इन्होंने कहा फाइल आपकी आ चुकी है, मुझे इनको चालू कर दो। ये बोला मैनेजर साहब बोले वो हो जाएगा, इसमें 1.5 लाख रुपये तो आपको हम भैंसों में देंगे और 50,000 की आप कैसी से करवा लो। मैं बोलो चल ठीक है 2 लाख हो जाएंगे। फिर जब मेरी फाइल चालू होगा कैसी होगी सारी कुछ, कैसी को मेरे को होगा 3 महीने जी। और अभी तक मेरे को 1 रुपया ना मिला है। भैंसों का इसने मेरे कहा 1.5 लाख रुपये आपको मिलेंगे, मैंने 9,000 रुपये इसको अलग से दे दिए थे। मतलब किस चीज़ के? अभी इन्होंने 9,000 मेरे से लिए थे। 9,000 रुपये में इन्हें मुझे 75,000 रुपये दिए हैं। मैंने बार बार रिक्वेस्ट कर ली, जब मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट कर मतलब बार बार रिप्लाई मत करो इस बात को, चैप्टर बंद करो। और मेरे से वो गार्ड के लिए बोला गार्ड इसको बाहर निकालो। बदतमीजी इतनी करी थी कि बोला गार्ड से इसको गेट से बाहर कर दो। मैं अपने चुप मार के आ गया। फिर इसलिए मैंने आपको गुहार लगा रहा हूँ कि जो ये मैनेजर है ये यहाँ से बदलना चाहिए। सही तो ये बात है जी, ये कई तरह से बेकार है जी। जो बाकी पैसे हैं आपके 1,05,000 रुपये, मेरे को न्यू ना बताया आज तक कि भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। 6,000 मैंने उसमें से भर भी दिए, 6,000 भर दिए जी मैंने। 11 महीने में मेरी वो चली थी इसकी कोशिश, 11 महीने सर आज 5 महीने चल रहा है जी। मुझे 75,000 रुपये दिए हैं और बाकी को मेरे कुछ ना दिया। अच्छा, मैनेजर क्या बोलता है जब आप पैसे बोलते हैं कि सर मेरे बोलो पहले उस पैसा को भरो, जो मैंने आपको 75,000 दे रहा हूँ उनको भरो पहले, फिर आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा।
बोल जी मेरा पैसा जो बाकी है उन्हें दो, और जो मेरा KCC का पैसा उन्हें दे। मैं 3 महीने रजिस्ट्री करवाए होगा अपने खेत की, सारी नकल मैंने पटवारी की चढ़वा के इनको वापसी पहुँचा दी बैंक में, और फिर पैसे का मतलब कोई सुना ही ना करा। अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? मैं तो प्रशासन से ये चाहता हूँ जी, जो मैनेजर यहाँ से बदलना चाहिए जी। कोई ऐसा अफसर आना है जी जो गरीबों की सुने जी। मजबूरी में कोई लोन लेता है जी, कोई लेता है जी, ऐसा कोई ना जिसके पास पैसा और फिर लोन ले जी। तो मैं तो ये सी बात कहना चाहूँ जी। भैंसों के यानी कि जब आप लोगों ने फाइल जमा की, हाँ जी, तो फाइल जमा करते समय आप लोगों ने भैंस दिखाई होंगी डॉक्टर को? ना जी, लगाए मैंने 9,000 देसी बात कर दिए थे, सही थे। मेरे से कुछ ना देखो इन्होंने, मैंने 9,000 जरूर, मेरे से कुछ ना देखो। बिल्ला भी नहीं लगाए? ना कोई बिल्ला ना लगा। तो आपने सुना और आपने देखा कि किस तरीके से जाकिर इस बात को रख रहे हैं। उनका कहना है वो आपके सामने है, लेकिन जरा सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है कि जब हम मैनेजर साहब के पास पहुंचे और हमने मैनेजर साहब से कहा कि आप अपनी बात रख दीजिए, तो मैनेजर साहब थोड़े से कतराते हुए नजर आए। खैर सच क्या है, अब ये जो कार्रवाई उन्होंने कर दी है जाकिर ने, ये तो प्रशासन तय करेगा और आला अधिकारी तय करेंगे कि जो ताबलू की इंडियन इलाहाबाद बैंक है उसके जो प्रकरण का ये मामला सामने आ रहा है उसका सच क्या है। हम चाहते हैं दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, और जो भी दोषी है उसको सजा मिले।